मैं मनिया सब कुछ मेरा तू। अरे खड़े खड़े मुझे नौकरी से निकाल दिया। अरे अगर इतना ही हमदर्द बंदे ये सोचे बगैर कि तुम कुत्सिया की बहन और तुम्हारे छोटे मासूम दो बच्चा था वो बहनोई, तो ये सब करने की क्या जरूरत थी मेरे साथ? क्यों मैम? क्योंकि मेरे कॉलेज में तुम्हारा नाम कॉलेज से निकाल दिया गया है। नाम लड़कियों के लिए कोई जगह नहीं। खैर, तैयार हो जाओ। अब मालूम पड़ा कि तू अंदर से इतना गहरा क्यों है। आज तेरी फिल्म की अनाउंसमेंट है। यार होश में आ। आज है रिश्ता खत्म। तुमने तुम वैसे ही मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही हो। ऐसा लगता है तुम मुझे वापस जिंदा करने की कोशिश कर रही हो। वो तो मैं कर रही हूँ, लेकिन तुम हो नहीं रही हो। दुआ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनकर जब बाहर जाती है तो उसकी दोस्त उसे देखकर हैरानी हो जाती है कि दुआ के तो तेवर ही बदल चुके हैं। और वह दुआ से कहती है कि तुमने घर से भागकर अपने माँ बाप की इज़्ज़त ख़राब की और तुमने तो इतनी जल्दी तरक्की कर ली। ये तो मुझे मालूम था कि तुम जब घर से भाग गई थी तो बहुत जल्दी तरक्की कर लोगी। तुम्हारे शौक़ ही ऐसे थे और तुम फराज के साथ ही भागी थी ना, या कोई और था? तो दुआ को भी गुस्सा आ जाता है और वह कहती है कि अपनी बकवास बंद करो और मैं तुम्हारे मुँह नहीं लगना चाहती। और उसकी दोस्त तो दुआ को बातें सुनाती रहती है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए जिल्लत उठाई, तुम्हें परवाह ही नहीं है अपने माँ बाप की और तुम कैसे यशियों के साथ फिर रही हो। दुआ उसे कुछ नहीं कहती और गाड़ी में बैठकर चली जाती है और घर आकर बहुत ज़्यादा रोती है अपनी दोस्त की बातें सुनकर। और नौशेरवा वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि दुआ क्या हुआ है, तुम्हें इतना रो क्यों रही हो? और दुआ कुछ भी नहीं कह पाती और बस रोती ही जाती है। और नौशेरवा दुआ को कहता है कि रोने से दिल हल्का होता है, तुम रो लो, और उसे अपने गले लगा लेता है। दुआ भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है। नौशेरवा उसे हौसला देता है और उसे मालूम है वो अपने घर वालों की वजह से रो रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ज़ुनैरा बात करती है कशमाला से और उसे कहती है कि रकम पहुंच गई है। तो ज़ुनैरा कहती है कि हाँ रकम पहुंच गई है, लेकिन मैंने रकम तो आज पहुंची है, मैंने आपका काम पहले से शुरू कर दिया है। और कशमाला कहती है कि कितने दिन लग जाएंगे? ज़ुनैरा कहती है कि अभी तो टाइम लगेगा, आप सब्र रखें। और ये सब बातें दुआ की दोस्त सुन रही होती है और वो दुआ को फ़ोन करती है और दुआ को आगाह करती है और कहती है कि दुआ तुम ज़ुनैरा से एहतियात में ही रहना और ज़ुनैरा कुछ कहे तो उसकी कोई बात मत मानना। दुआ कहती है कि मैं ज़ुनैरा की बात को अहमियत नहीं देती और ना ही टेंशन लेती हूँ। और उसकी दोस्त उसे कहती है कि नहीं, ज़ुनैरा और किसी को फ़ोन पर कह रही थी कि मैं दुआ को वापस लेकर आऊँगी और कोई उसे रकम भी दे रहा था कि मुँह मांगी कि तुम दुआ को जब अपने पास ले आओगी तो मैं मुँह मांगी रकम दूँगी। दुआ तो हैरान ही हो जाती है ये सब कुछ सुनकर और वो कुछ नहीं कह पाती और वो ज़ुनैरा के बारे में सोचने लग जाती है कि उसके साथ कौन मिला हो सकता है। फिर वो सोचती है कि नौशेरवा की पहली बीवी ही हो सकती है, उसे फंसाने के लिए जानबूझकर ज़ुनैरा के पास भेजने के लिए। फिर आप देखेंगे कि नौशेरवा जब घर आता है तो दुआ कहती है कि मैं आपके बाबा साईं और अम्मा साईं से मिलना चाहती हूँ, क्या आप मुझे हवेली ले जाएंगे? नौशेरवा मुस्कुराता है और दुआ को कहता है कि वक्त आने पर मैं तुम्हें ले जाऊंगा। दुआ कहती है कि नहीं, मुझे अभी जाना है। और इसी तरह नौशेरवा ले जाएगा दुआ को हवेली और वहाँ पर कशमाला भी होगी। कशमाला दुआ को देखकर बहुत ज़्यादा जल दुआ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनकर जब बाहर जाती है तो उसकी दोस्त उसे देखकर हैरानी हो जाती है कि दुआ के तो तेवर ही बदल चुके हैं। और वह दुआ से कहती है
कि तुमने घर से भागकर अपने माँ बाप की इज़्ज़त ख़राब की और तुमने तो इतनी जल्दी तरक्की कर ली। ये तो मुझे मालूम था कि तुम जब घर से भाग गई थी तो बहुत जल्दी तरक्की कर लोगी। तुम्हारे शौक़ ही ऐसे थे और तुम फराज के साथ ही भागी थी ना, या कोई और था? तो दुआ को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि अपनी बकवास बंद करो और मैं तुम्हारे मुँह नहीं लगना चाहती। और उसकी दोस्त तो दुआ को बातें सुनाती रहती है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए ज़िल्लत उठाई, तुम्हें परवाह ही नहीं है अपने माँ बाप की और तुम कैसे यशियों के साथ फिर रही हो। दुआ उसे कुछ नहीं कहती और गाड़ी में बैठकर चली जाती है और घर आकर बहुत ज़्यादा रोती है अपनी दोस्त की बातें सुनकर। और नौशेरवां वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि दुआ क्या हुआ है, तुम्हें इतना रो क्यों रही हो? और दुआ कुछ भी नहीं कह पाती और बस रोती ही जाती है। और नौशेरवां दुआ को कहता है कि रोने से दिल हल्का होता है, तुम रो लो, और उसे अपने गले लगा लेता है। दुआ भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है। नौशेरवां उसे हौसला देता है और उसे मालूम है वो अपने घर वालों की वजह से रो रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ज़ुनैरा बात करती है कशमाला से और उसे कहती है कि रकम पहुंच गई है। तो ज़ुनैरा कहती है कि हाँ रकम पहुंच गई है, लेकिन मैंने रकम तो आज पहुंची है, मैंने आपका काम पहले से शुरू कर दिया है। और कशमाला कहती है कि कितने दिन लग जाएंगे? ज़ुनैरा कहती है कि अभी तो टाइम लगेगा, आप सब्र रखें। और ये सब बातें दुआ की दोस्त सुन रही होती है और वो दुआ को फ़ोन करती है और दुआ को आगाह करती है और कहती है कि दुआ तुम ज़ुनैरा से एहतियात में ही रहना और ज़ुनैरा कुछ कहे तो उसकी कोई बात मत मानना। दुआ कहती है कि मैं ज़ुनैरा की बात को अहमियत नहीं देती और ना ही टेंशन लेती हूँ। और उसकी दोस्त उसे कहती है कि नहीं, ज़ुनैरा और किसी को फ़ोन पर कह रही थी कि मैं दुआ को वापस लेकर आऊँगी, और कोई उसे रकम भी दे रहा था मुँह मांगी कि तुम दुआ को जब अपने पास ले आओगी तो मैं मुँह मांगी रकम दूंगी। दुआ तो हैरान ही हो जाती है ये सब कुछ सुनकर और वो कुछ नहीं कह पाती और वो ज़ुनैरा के बारे में सोचने लग जाती है कि उसके साथ कौन मिला हो सकता है। फिर वो सोचती है कि नौशेरवां की पहली बीवी ही हो सकती है, उसे फंसाने के लिए जानबूझकर ज़ुनैरा के पास भेजने के लिए। फिर आप देखेंगे कि नौशेरवां जब घर आता है तो दुआ कहती है कि मैं आपके बाबा साईं और अम्मा साईं से मिलना चाहती हूँ, क्या आप मुझे हवेली ले जाएंगे? नौशेरवां मुस्कुराता है और दुआ को कहता है कि वक्त आने पर मैं तुम्हें ले जाऊंगा। दुआ कहती है कि नहीं, मुझे अभी जाना है। और इसी तरह नौशेरवां ले जाएगा दुआ को हवेली और वहाँ पर कशमाला भी होगी। कशमाला दुआ को देखकर बहुत ज़्यादा जल दुआ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनकर जब बाहर जाती है तो उसकी दोस्त उसे देखकर हैरानी हो जाती है कि दुआ के तो तेवर ही बदल चुके हैं। और वह दुआ से कहती है कि तुमने घर से भागकर अपने माँ बाप की इज़्ज़त ख़राब की और तुमने तो इतनी जल्दी तरक्की कर ली। ये तो मुझे मालूम था कि तुम जब घर से भाग गई थी तो बहुत जल्दी तरक्की कर लोगी। तुम्हारे शौक़ ही ऐसे थे और तुम फराज के साथ ही भागी थी ना, या कोई और था? तो दुआ को भी गुस्सा आ जाता है और वह कहती है कि अपनी बकवास बंद करो और मैं तुम्हारे मुँह नहीं लगना चाहती। और उसकी दोस्त तो दुआ को बातें सुनाती रहती है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए ज़िल्लत उठाई, तुम्हें परवाह ही नहीं है अपने माँ बाप की और तुम कैसे यशियों के साथ फिर रही हो। दुआ उसे कुछ नहीं कहती और गाड़ी में बैठकर चली जाती है और घर आकर बहुत ज़्यादा रोती है अपनी दोस्त की बातें सुनकर। और नौशेरवां वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि दुआ क्या हुआ है, तुम्हें इतना रो क्यों रही हो? और दुआ कुछ भी नहीं कह पाती और बस रोती ही जाती है। और नौशेरवां दुआ को कहता है कि रोने से दिल हल्का होता है, तुम रो लो, और उसे अपने गले लगा लेता है। दुआ भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है। नौशेरवां उसे हौसला देता है और उसे मालूम है वो अपने घर वालों की वजह से रो रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ज़ुनैरा बात करती है कशमाला से और उसे कहती है कि रकम पहुंच गई है। तो ज़ुनैरा कहती है कि हाँ रकम पहुंच गई है, लेकिन मैंने रकम तो आज पहुंची है, मैंने आपका काम पहले से शुरू कर दिया है। और कशमाला कहती है कि कितने दिन लग जाएंगे? ज़ुनैरा कहती है कि अभी तो टाइम लगेगा, आप सब्र रखें। और ये सब बातें दुआ की दोस्त सुन रही होती है और वो
दुआ को फ़ोन करती है और दुआ को आगाह करती है और कहती है कि दुआ तुम जुनैरा से एहतियात में ही रहना और जुनैरा कुछ कहे तो उसकी कोई बात मत मानना। दुआ कहती है कि मैं जुनैरा की बात को अहमियत नहीं देती और ना ही टेंशन लेती हूँ। और उसकी दोस्त उसे कहती है कि नहीं, जुनैरा और किसी को फ़ोन पर कह रही थी कि मैं दुआ को वापस लेकर आऊँगी, और कोई उसे रकम भी दे रहा था मुँह मांगी कि तुम दुआ को जब अपने पास ले आओगे तो मैं मुँह मांगी रकम दूंगी। दुआ तो हैरान ही हो जाती है ये सब कुछ सुनकर, और वो कुछ नहीं कह पाती और वो जुनैरा के बारे में सोचने लग जाती है कि उसके साथ कौन मिला हो सकता है। फिर वो सोचती है कि नौशेरवां की पहली बीवी ही हो सकती है, उसे फंसाने के लिए, जानबूझकर जुनैरा के पास भेजने के लिए। फिर आप देखेंगे कि नौशेरवां जब घर आता है तो दुआ कहती है कि मैं आपके बाबा साईं और अम्मा साईं से मिलना चाहती हूँ, क्या आप मुझे हवेली ले जाएंगे। नौशेरवां मुस्कुराता है और दुआ को कहता है कि वक्त आने पर मैं तुम्हें ले जाऊंगा। दुआ कहती है कि नहीं, मुझे अभी जाना है। और इसी तरह नौशेरवां ले जाएगा दुआ को हवेली, और वहाँ पर कशमाला भी होगी। कशमाला दुआ को देखकर बहुत ज़्यादा जल दुआ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनकर जब बाहर जाती है तो उसकी दोस्त उसे देखकर हैरानी हो जाती है कि दुआ के तो तेवर ही बदल चुके हैं। और वह दुआ से कहती है कि तुमने घर से भागकर अपने माँ बाप की इज़्ज़त ख़राब की और तुमने तो इतनी जल्दी तरक्की कर ली। ये तो मुझे मालूम था कि तुम जब घर से भाग गई थी तो बहुत जल्दी तरक्की कर लोगी, तुम्हारे शौक़ ही ऐसे थे। और तुम फराज के साथ ही भागी थी ना, या कोई और था। तो दुआ को भी गुस्सा आ जाता है और वह कहती है कि अपनी बकवास बंद करो और मैं तुम्हारे मुँह नहीं लगना चाहती। और उसकी दोस्त तो दुआ को बातें सुनाती रहती है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए जिल्लत उठाई, तुम्हें परवाह ही नहीं है अपने माँ बाप की, और तुम कैसे यशियों के साथ फिर रही हो। दुआ उसे कुछ नहीं कहती और गाड़ी में बैठकर चली जाती है और घर आकर बहुत ज़्यादा रोती है अपनी दोस्त की बातें सुनकर। और नौशेरवां वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि दुआ क्या हुआ है, तुम्हें इतना रो क्यों रही हो। और दुआ कुछ भी नहीं कह पाती और बस रोती ही जाती है। और नौशेरवां दुआ को कहता है कि रोने से दिल हल्का होता है, तुम रो लो, और उसे अपने गले लगा लेता है। दुआ भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है। नौशेरवां उसे हौसला देता है और उसे मालूम है वो अपने घर वालों की वजह से रो रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जुनैरा बात करती है कशमाला से और उसे कहती है कि रकम पहुंच गई है। तो जुनैरा कहती है कि हाँ, रकम पहुंच गई है, लेकिन मैंने रकम तो आज पहुंची है, मैंने आपका काम पहले से शुरू कर दिया है। और कशमाला कहती है कि कितने दिन लग जाएंगे। जुनैरा कहती है कि अभी तो टाइम लगेगा, आप सब्र रखें। और ये सब बातें दुआ की दोस्त सुन रही होती है और वो दुआ को फ़ोन करती है और दुआ को आगाह करती है और कहती है कि दुआ तुम जुनैरा से एहतियात में ही रहना और जुनैरा कुछ कहे तो उसकी कोई बात मत मानना। दुआ कहती है कि मैं जुनैरा की बात को अहमियत नहीं देती और ना ही टेंशन लेती हूँ। और उसकी दोस्त उसे कहती है कि नहीं, जुनैरा और किसी को फ़ोन पर कह रही थी कि मैं दुआ को वापस लेकर आऊँगी, और कोई उसे रकम भी दे रहा था मुँह मांगी कि तुम दुआ को जब अपने पास ले आओगे तो मैं मुँह मांगी रकम दूंगी। दुआ तो हैरान ही हो जाती है ये सब कुछ सुनकर, और वो कुछ नहीं कह पाती और वो जुनैरा के बारे में सोचने लग जाती है कि उसके साथ कौन मिला हो सकता है। फिर वो सोचती है कि नौशेरवां की पहली बीवी ही हो सकती है, उसे फंसाने के लिए, जानबूझकर जुनैरा के पास भेजने के लिए। फिर आप देखेंगे कि नौशेरवां जब घर आता है तो दुआ कहती है कि मैं आपके बाबा साईं और अम्मा साईं से मिलना चाहती हूँ, क्या आप मुझे हवेली ले जाएंगे। नौशेरवां मुस्कुराता है और दुआ को कहता है कि वक्त आने पर मैं तुम्हें ले जाऊंगा। दुआ कहती है कि नहीं, मुझे अभी जाना है। और इसी तरह नौशेरवां ले जाएगा दुआ को हवेली, और वहाँ पर कशमाला भी होगी। कशमाला दुआ को देखकर बहुत ज़्यादा जल दुआ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनकर जब बाहर जाती है तो उसकी दोस्त उसे देखकर हैरानी हो जाती है कि दुआ के तो तेवर ही बदल चुके हैं। और वह दुआ से कहती है
कि तुमने घर से भागकर अपने माँ बाप की इज़्ज़त ख़राब की और तुमने तो इतनी जल्दी तरक्की कर ली। ये तो मुझे मालूम था कि तुम जब घर से भाग गई थी तो बहुत जल्दी तरक्की कर लोगी। तुम्हारे शौक़ ही ऐसे थे और तुम फराज के साथ ही भागी थी ना, या कोई और था? तो दुआ को भी गुस्सा आ जाता है और वह कहती है कि अपनी बकवास बंद करो और मैं तुम्हारे मुँह नहीं लगना चाहती। और उसकी दोस्त तो दुआ को बातें सुनाती रहती है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए जिल्लत उठाई, तुम्हें परवाह ही नहीं है अपने माँ बाप की और तुम कैसे यशियों के साथ फिर रही हो। दुआ उसे कुछ नहीं कहती और गाड़ी में बैठकर चली जाती है और घर आकर बहुत ज़्यादा रोती है अपनी दोस्त की बातें सुनकर। और नौशेरवां वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि दुआ क्या हुआ है, तुम्हें इतना रो ही रही हो। और दुआ कुछ भी नहीं कह पाती और बस रोती ही जाती है। और नौशेरवां दुआ को कहता है कि रोने से दिल हल्का होता है, तुम रो लो, और उसे अपने गले लगा लेता है। दुआ भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है। नौशेरवां उसे हौसला देता है और उसे मालूम है वो अपने घर वालों की वजह से रो रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ज़ुनैरा बात करती है कशमाला से और उसे कहती है कि रकम पहुंच गई है। तो ज़ुनैरा कहती है कि हाँ रकम पहुंच गई है, लेकिन मैंने रकम तो आज पहुंची है, मैंने आपका काम पहले से शुरू कर दिया है। और कशमाला कहती है कि कितने दिन लग जाएंगे? ज़ुनैरा कहती है कि अभी तो टाइम लगेगा, आप सब्र रखें। और ये सब बातें दुआ की दोस्त सुन रही होती है और वो दुआ को फ़ोन करती है और दुआ को आगाह करती है और कहती है कि दुआ तुम ज़ुनैरा से एहतियात में ही रहना और ज़ुनैरा कुछ कहे तो उसकी कोई बात मत मानना। दुआ कहती है कि मैं ज़ुनैरा की बात को अहमियत नहीं देती और ना ही टेंशन लेती हूँ। और उसकी दोस्त उसे कहती है कि नहीं, ज़ुनैरा और किसी को फ़ोन पर कह रही थी कि मैं दुआ को वापस लेकर आऊँगी और कोई उसे रकम भी दे रहा था मुँह मांगी कि तुम दुआ को जब अपने पास ले आओगे तो मैं मुँह मांगी रकम दूँगी। दुआ तो हैरान ही हो जाती है ये सब कुछ सुनकर और वो कुछ नहीं कह पाती और वो ज़ुनैरा के बारे में सोचने लग जाती है कि उसके साथ कौन मिला हो सकता है। फिर वो सोचती है कि नौशेरवां की पहली बीवी ही हो सकती है, उसे फंसाने के लिए, जानबूझकर ज़ुनैरा के पास भेजने के लिए। फिर आप देखेंगे कि नौशेरवां जब घर आता है तो दुआ कहती है कि मैं आपके बाबा साईं और अम्मा साईं से मिलना चाहती हूँ, क्या आप मुझे हवेली ले जाएंगे? नौशेरवां मुस्कुराता है और दुआ को कहता है कि वक्त आने पर मैं तुम्हें ले जाऊंगा। दुआ कहती है कि नहीं, मुझे अभी जाना है। और इसी तरह नौशेरवां ले जाएगा दुआ को हवेली और वहाँ पर कशमाला भी होगी। कशमाला दुआ को देखकर बहुत ज़्यादा जल दुआ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनकर जब बाहर जाती है तो उसकी दोस्त उसे देखकर हैरानी हो जाती है कि दुआ के तो तेवर ही बदल चुके हैं। और वह दुआ से कहती है कि तुमने घर से भागकर अपने माँ बाप की इज़्ज़त ख़राब की और तुमने तो इतनी जल्दी तरक्की कर ली। ये तो मुझे मालूम था कि तुम जब घर से भाग गई थी तो बहुत जल्दी तरक्की कर लोगी। तुम्हारे शौक़ ही ऐसे थे और तुम फराज के साथ ही भागी थी ना, या कोई और था? तो दुआ को भी गुस्सा आ जाता है और वह कहती है कि अपनी बकवास बंद करो और मैं तुम्हारे मुँह नहीं लगना चाहती। और उसकी दोस्त तो दुआ को बातें सुनाती रहती है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए जिल्लत उठाई, तुम्हें परवाह ही नहीं है अपने माँ बाप की और तुम कैसे यशियों के साथ फिर रही हो। दुआ उसे कुछ नहीं कहती और गाड़ी में बैठकर चली जाती है और घर आकर बहुत ज़्यादा रोती है अपनी दोस्त की बातें सुनकर। और नौशेरवां वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि दुआ क्या हुआ है, तुम्हें इतना रो ही रही हो। और दुआ कुछ भी नहीं कह पाती और बस रोती ही जाती है। और नौशेरवां दुआ को कहता है कि रोने से दिल हल्का होता है, तुम रो लो, और उसे अपने गले लगा लेता है। दुआ भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है। नौशेरवां उसे हौसला देता है और उसे मालूम है वो अपने घर वालों की वजह से रो रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ज़ुनैरा बात करती है कशमाला से और उसे कहती है कि रकम पहुंच गई है। तो ज़ुनैरा कहती है कि हाँ रकम पहुंच गई है, लेकिन मैंने रकम तो आज पहुंची है, मैंने आपका काम पहले से शुरू कर दिया है। और कशमाला कहती है कि कितने दिन लग जाएंगे? ज़ुनैरा कहती है कि अभी तो टाइम लगेगा, आप सब्र रखें। और ये सब बातें दुआ की दोस्त सुन रही होती है और वो
दुआ को फ़ोन करती है और दुआ को आगाह करती है और कहती है कि दुआ तुम जुनैरा से एहतियात में ही रहना और जुनैरा कुछ कहे तो उसकी कोई बात मत मानना। दुआ कहती है कि मैं जुनैरा की बात को अहमियत नहीं देती और ना ही टेंशन लेती हूँ। और उसकी दोस्त उसे कहती है कि नहीं, जुनैरा और किसी को फ़ोन पर कह रही थी कि मैं दुआ को वापस लेकर आऊँगी और कोई उसे रकम भी दे रहा था कि मुँह मांगी कि तुम दुआ को जब अपने पास ले आओगे तो मैं मुँह मांगी रकम दूंगी। दुआ तो हैरान ही हो जाती है ये सब कुछ सुनकर और वो कुछ नहीं कह पाती और वो जुनैरा के बारे में सोचने लग जाती है कि उसके साथ कौन मिला हो सकता है। फिर वो सोचती है कि नौशेरवा की पहली बीवी ही हो सकती है, उसे फंसाने के लिए जानबूझकर जुनैरा के पास भेजने के लिए। फिर आप देखेंगे कि नौशेरवा जब घर आता है तो दुआ कहती है कि मैं आपके बाबा साईं और अम्मा साईं से मिलना चाहती हूँ, क्या आप मुझे हवेली ले जाएंगे। नौशेरवा मुस्कुराता है और दुआ को कहता है कि वक्त आने पर मैं तुम्हें ले जाऊंगा। दुआ कहती है कि नहीं, मुझे अभी जाना है। और इसी तरह नौशेरवा ले जाएगा दुआ को हवेली और वहाँ पर कशमाला भी होगी। कशमाला दुआ को देखकर बहुत ज़्यादा जल दुआ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनकर जब बाहर जाती है तो उसकी दोस्त उसे देखकर हैरानी हो जाती है कि दुआ के तो तेवर ही बदल चुके हैं। और वह दुआ से कहती है कि तुमने घर से भागकर अपने माँ बाप की इज़्ज़त ख़राब की और तुमने तो इतनी जल्दी तरक्की कर ली। ये तो मुझे मालूम था कि तुम जब घर से भाग गई थी तो बहुत जल्दी तरक्की कर लोगी, तुम्हारे शौक़ ही ऐसे थे। और तुम फराज के साथ ही भागी थी ना, या कोई और था। तो दुआ को भी गुस्सा आ जाता है और वह कहती है कि अपनी बकवास बंद करो और मैं तुम्हारे मुँह नहीं लगना चाहती। और उसकी दोस्त तो दुआ को बातें सुनाती रहती है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए जिल्लत उठाई, तुम्हें परवाह ही नहीं है अपने माँ बाप की और तुम कैसे यशियों के साथ फिर रही हो। दुआ उसे कुछ नहीं कहती और गाड़ी में बैठकर चली जाती है और घर आकर बहुत ज़्यादा रोती है अपनी दोस्त की बातें सुनकर। और नौशेरवा वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि दुआ क्या हुआ है, तुम्हें इतना रो क्यों रही हो। और दुआ कुछ भी नहीं कह पाती और बस रोती ही जाती है। और नौशेरवा दुआ को कहता है कि रोने से दिल हल्का होता है, तुम रो लो, और उसे अपने गले लगा लेता है। दुआ भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है। नौशेरवा उसे हौसला देता है और उसे मालूम है वो अपने घर वालों की वजह से रो रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जुनैरा बात करती है कशमाला से और उसे कहती है कि रकम पहुंच गई है। तो जुनैरा कहती है कि हाँ, रकम पहुंच गई है, लेकिन मैंने रकम तो आज पहुंची है, मैंने आपका काम पहले से शुरू कर दिया है। और कशमाला कहती है कि कितने दिन लग जाएंगे। जुनैरा कहती है कि अभी तो टाइम लगेगा, आप सब्र रखें। और ये सब बातें दुआ की दोस्त सुन रही होती है और वो दुआ को फ़ोन करती है और दुआ को आगाह करती है और कहती है कि दुआ तुम जुनैरा से एहतियात में ही रहना और जुनैरा कुछ कहे तो उसकी कोई बात मत मानना। दुआ कहती है कि मैं जुनैरा की बात को अहमियत नहीं देती और ना ही टेंशन लेती हूँ। और उसकी दोस्त उसे कहती है कि नहीं, जुनैरा और किसी को फ़ोन पर कह रही थी कि मैं दुआ को वापस लेकर आऊँगी और कोई उसे रकम भी दे रहा था कि मुँह मांगी कि तुम दुआ को जब अपने पास ले आओगे तो मैं मुँह मांगी रकम दूंगी। दुआ तो हैरान ही हो जाती है ये सब कुछ सुनकर और वो कुछ नहीं कह पाती और वो जुनैरा के बारे में सोचने लग जाती है कि उसके साथ कौन मिला हो सकता है। फिर वो सोचती है कि नौशेरवा की पहली बीवी ही हो सकती है, उसे फंसाने के लिए जानबूझकर जुनैरा के पास भेजने के लिए। फिर आप देखेंगे कि नौशेरवा जब घर आता है तो दुआ कहती है कि मैं आपके बाबा साईं और अम्मा साईं से मिलना चाहती हूँ, क्या आप मुझे हवेली ले जाएंगे। नौशेरवा मुस्कुराता है और दुआ को कहता है कि वक्त आने पर मैं तुम्हें ले जाऊंगा। दुआ कहती है कि नहीं, मुझे अभी जाना है। और इसी तरह नौशेरवा ले जाएगा दुआ को हवेली और वहाँ पर कशमाला भी होगी। कशमाला दुआ को देखकर बहुत ज़्यादा जल दुआ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनकर जब बाहर जाती है तो उसकी दोस्त उसे देखकर हैरानी हो जाती है कि दुआ के तो तेवर ही बदल चुके हैं। और वह दुआ से कहती है
कि तुमने घर से भागकर अपने माँ बाप की इज़्ज़त ख़राब की और तुमने तो इतनी जल्दी तरक्की कर ली। ये तो मुझे मालूम था कि तुम जब घर से भाग गई थी तो बहुत जल्दी तरक्की कर लोगी। तुम्हारे शौक़ ही ऐसे थे और तुम फराज के साथ ही भागी थी ना, या कोई और था? तो दुआ को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि अपनी बकवास बंद करो और मैं तुम्हारे मुँह नहीं लगना चाहती। और उसकी दोस्त तो दुआ को बातें सुनाती रहती है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए जिल्लत उठाई, तुम्हें परवाह ही नहीं है अपने माँ बाप की और तुम कैसे यशियों के साथ फिर रही हो। दुआ उसे कुछ नहीं कहती और गाड़ी में बैठकर चली जाती है और घर आकर बहुत ज़्यादा रोती है अपनी दोस्त की बातें सुनकर। और नौशेरवा वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि दुआ क्या हुआ है, तुम्हें इतना रो क्यों रही हो? और दुआ कुछ भी नहीं कह पाती और बस रोती ही जाती है। और नौशेरवा दुआ को कहता है कि रोने से दिल हल्का होता है, तुम रो लो, और उसे अपने गले लगा लेता है। दुआ भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है। नौशेरवा उसे हौसला देता है और उसे मालूम है वो अपने घर वालों की वजह से रो रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ज़ुनैरा बात करती है कशमाला से और उसे कहती है कि रकम पहुंच गई है। तो ज़ुनैरा कहती है कि हाँ रकम पहुंच गई है, लेकिन मैंने रकम तो आज पहुंची है, मैंने आपका काम पहले से शुरू कर दिया है। और कशमाला कहती है कि कितने दिन लग जाएंगे? ज़ुनैरा कहती है कि अभी तो टाइम लगेगा, आप सब्र रखें। और ये सब बातें दुआ की दोस्त सुन रही होती है और वो दुआ को फ़ोन करती है और दुआ को आगाह करती है और कहती है कि दुआ तुम ज़ुनैरा से एहतियात में ही रहना और ज़ुनैरा कुछ कहे तो उसकी कोई बात मत मानना। दुआ कहती है कि मैं ज़ुनैरा की बात को अहमियत नहीं देती और ना ही टेंशन लेती हूँ। और उसकी दोस्त उसे कहती है कि नहीं, ज़ुनैरा और किसी को फ़ोन पर कह रही थी कि मैं दुआ को वापस लेकर आऊँगी, और कोई उसे रकम भी दे रहा था मुँह मांगी कि तुम दुआ को जब अपने पास ले आओगी तो मैं मुँह मांगी रकम दूंगी। दुआ तो हैरान ही हो जाती है ये सब कुछ सुनकर और वो कुछ नहीं कह पाती और वो ज़ुनैरा के बारे में सोचने लग जाती है कि उसके साथ कौन मिला हो सकता है। फिर वो सोचती है कि नौशेरवा की पहली बीवी ही हो सकती है, उसे फंसाने के लिए जानबूझकर ज़ुनैरा के पास भेजने के लिए। फिर आप देखेंगे कि नौशेरवा जब घर आता है तो दुआ कहती है कि मैं आपके बाबा साईं और अम्मा साईं से मिलना चाहती हूँ, क्या आप मुझे हवेली ले जाएंगे? नौशेरवा मुस्कुराता है और दुआ को कहता है कि वक्त आने पर मैं तुम्हें ले जाऊंगा। दुआ कहती है कि नहीं, मुझे अभी जाना है। और इसी तरह नौशेरवा ले जाएगा दुआ को हवेली और वहाँ पर कशमाला भी होगी। कशमाला दुआ को देखकर बहुत ज़्यादा जल दुआ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनकर जब बाहर जाती है तो उसकी दोस्त उसे देखकर हैरानी हो जाती है कि दुआ के तो तेवर ही बदल चुके हैं। और वह दुआ से कहती है कि तुमने घर से भागकर अपने माँ बाप की इज़्ज़त ख़राब की और तुमने तो इतनी जल्दी तरक्की कर ली। ये तो मुझे मालूम था कि तुम जब घर से भाग गई थी तो बहुत जल्दी तरक्की कर लोगी। तुम्हारे शौक़ ही ऐसे थे और तुम फराज के साथ ही भागी थी ना, या कोई और था? तो दुआ को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि अपनी बकवास बंद करो और मैं तुम्हारे मुँह नहीं लगना चाहती। और उसकी दोस्त तो दुआ को बातें सुनाती रहती है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए जिल्लत उठाई, तुम्हें परवाह ही नहीं है अपने माँ बाप की और तुम कैसे यशियों के साथ फिर रही हो। दुआ उसे कुछ नहीं कहती और गाड़ी में बैठकर चली जाती है और घर आकर बहुत ज़्यादा रोती है अपनी दोस्त की बातें सुनकर। और नौशेरवा वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि दुआ क्या हुआ है, तुम्हें इतना रो क्यों रही हो? और दुआ कुछ भी नहीं कह पाती और बस रोती ही जाती है। और नौशेरवा दुआ को कहता है कि रोने से दिल हल्का होता है, तुम रो लो, और उसे अपने गले लगा लेता है। दुआ भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है। नौशेरवा उसे हौसला देता है और उसे मालूम है वो अपने घर वालों की वजह से रो रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ज़ुनैरा बात करती है कशमाला से और उसे कहती है कि रकम पहुंच गई है। तो ज़ुनैरा कहती है कि हाँ रकम पहुंच गई है, लेकिन मैंने रकम तो आज पहुंची है, मैंने आपका काम पहले से शुरू कर दिया है। और कशमाला कहती है कि कितने दिन लग जाएंगे? ज़ुनैरा कहती है कि अभी तो टाइम लगेगा, आप सब्र रखें।
और ये सब बातें दुआ की दोस्त सुन रही होती है और वो दुआ को फ़ोन करती है और दुआ को आगाह करती है और कहती है कि दुआ तुम जुनैरा से एहतियात में ही रहना और जुनैरा कुछ कहे तो उसकी कोई बात मत मानना। दुआ कहती है कि मैं जुनैरा की बात को अहमियत नहीं देती और ना ही टेंशन लेती हूँ। और उसकी दोस्त उसे कहती है कि नहीं, जुनैरा और किसी को फ़ोन पर कह रही थी कि मैं दुआ को वापस लेकर आऊँगी और कोई उसे रकम भी दे रहा था कि मुँह मांगी कि तुम दुआ को जब अपने पास ले आओगे तो मैं मुँह मांगी रकम दूँगी। दुआ तो हैरान ही हो जाती है ये सब कुछ सुनकर और वो कुछ नहीं कह पाती और वो जुनैरा के बारे में सोचने लग जाती है कि उसके साथ कौन मिला हो सकता है। फिर वो सोचती है कि नौशेरवां की पहली बीवी ही हो सकती है, उसे फंसाने के लिए जानबूझकर जुनैरा के पास भेजने के लिए। फिर आप देखेंगे कि नौशेरवां जब घर आता है तो दुआ कहती है कि मैं आपके बाबा साईं और अम्मा साईं से मिलना चाहती हूँ, क्या आप मुझे हवेली ले जाएंगे। नौशेरवां मुस्कुराता है और दुआ को कहता है कि वक्त आने पर मैं तुम्हें ले जाऊंगा। दुआ कहती है कि नहीं, मुझे अभी जाना है। और इसी तरह नौशेरवां ले जाएगा दुआ को हवेली और वहाँ पर कशमाला भी होगी। कशमाला दुआ को देखकर बहुत ज़्यादा जल दुआ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनकर जब बाहर जाती है तो उसकी दोस्त उसे देखकर हैरानी हो जाती है कि दुआ के तो तेवर ही बदल चुके हैं। और वह दुआ से कहती है कि तुमने घर से भागकर अपने माँ बाप की इज़्ज़त ख़राब की और तुमने तो इतनी जल्दी तरक्की कर ली। ये तो मुझे मालूम था कि तुम जब घर से भाग गई थी तो बहुत जल्दी तरक्की कर लोगी, तुम्हारे शौक़ ही ऐसे थे। और तुम फराज के साथ ही भागी थी ना, या कोई और था। तो दुआ को भी गुस्सा आ जाता है और वह कहती है कि अपनी बकवास बंद करो और मैं तुम्हारे मुँह नहीं लगना चाहती। और उसकी दोस्त तो दुआ को बातें सुनाती रहती है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए जिल्लत उठाई, तुम्हें परवाह ही नहीं है अपने माँ बाप की और तुम कैसे यशियों के साथ फिर रही हो। दुआ उसे कुछ नहीं कहती और गाड़ी में बैठकर चली जाती है और घर आकर बहुत ज़्यादा रोती है अपनी दोस्त की बातें सुनकर। और नौशेरवां वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि दुआ क्या हुआ है, तुम्हें इतना रो ही रही हो। और दुआ कुछ भी नहीं कह पाती और बस रोती ही जाती है। और नौशेरवां दुआ को कहता है कि रोने से दिल हल्का होता है, तुम रो लो, और उसे अपने गले लगा लेता है। दुआ भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है। नौशेरवां उसे हौसला देता है और उसे मालूम है वो अपने घर वालों की वजह से रो रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जुनैरा बात करती है कशमाला से और उसे कहती है कि रकम पहुंच गई है। तो जुनैरा कहती है कि हाँ, रकम पहुंच गई है, लेकिन मैंने रकम तो आज पहुंची है, मैंने आपका काम पहले से शुरू कर दिया है। और कशमाला कहती है कि कितने दिन लग जाएंगे। जुनैरा कहती है कि अभी तो टाइम लगेगा, आप सब्र रखें। और ये सब बातें दुआ की दोस्त सुन रही होती है और वो दुआ को फ़ोन करती है और दुआ को आगाह करती है और कहती है कि दुआ तुम जुनैरा से एहतियात में ही रहना और जुनैरा कुछ कहे तो उसकी कोई बात मत मानना। दुआ कहती है कि मैं जुनैरा की बात को अहमियत नहीं देती और ना ही टेंशन लेती हूँ। और उसकी दोस्त उसे कहती है कि नहीं, जुनैरा और किसी को फ़ोन पर कह रही थी कि मैं दुआ को वापस लेकर आऊँगी और कोई उसे रकम भी दे रहा था कि मुँह मांगी कि तुम दुआ को जब अपने पास ले आओगे तो मैं मुँह मांगी रकम दूँगी। दुआ तो हैरान ही हो जाती है ये सब कुछ सुनकर और वो कुछ नहीं कह पाती और वो जुनैरा के बारे में सोचने लग जाती है कि उसके साथ कौन मिला हो सकता है। फिर वो सोचती है कि नौशेरवां की पहली बीवी ही हो सकती है, उसे फंसाने के लिए जानबूझकर जुनैरा के पास भेजने के लिए। फिर आप देखेंगे कि नौशेरवां जब घर आता है तो दुआ कहती है कि मैं आपके बाबा साईं और अम्मा साईं से मिलना चाहती हूँ, क्या आप मुझे हवेली ले जाएंगे। नौशेरवां मुस्कुराता है और दुआ को कहता है कि वक्त आने पर मैं तुम्हें ले जाऊंगा। दुआ कहती है कि नहीं, मुझे अभी जाना है। और इसी तरह नौशेरवां ले जाएगा दुआ को हवेली और वहाँ पर कशमाला भी होगी। कशमाला दुआ को देखकर बहुत ज़्यादा जल दुआ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनकर जब बाहर जाती है तो उसकी दोस्त उसे देखकर हैरानी हो जाती है कि दुआ के तो तेवर ही बदल चुके हैं। और वह दुआ से कहती है
कि तुमने घर से भागकर अपने माँ बाप की इज़्ज़त ख़राब की और तुमने तो इतनी जल्दी तरक्की कर ली। ये तो मुझे मालूम था कि तुम जब घर से भाग गई थी तो बहुत जल्दी तरक्की कर लोगी, तुम्हारे शौक़ ही ऐसे थे। और तुम फराज के साथ ही भागी थी ना, या कोई और था? तो दुआ को भी गुस्सा आ जाता है और वह कहती है कि अपनी बकवास बंद करो और मैं तुम्हारे मुँह नहीं लगना चाहती। और उसकी दोस्त तो दुआ को बातें सुनाती रहती है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए जिल्लत उठाई, परवाह ही नहीं है अपने माँ बाप की, और तुम कैसे यशियों के साथ फिर रही हो। दुआ उसे कुछ नहीं कहती और गाड़ी में बैठकर चली जाती है और घर आकर बहुत ज़्यादा रोती है अपनी दोस्त की बातें सुनकर। और नौशेरवां वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि दुआ क्या हुआ है, तुम्हें इतना रो क्यों रही हो? और दुआ कुछ भी नहीं कह पाती और बस रोती ही जाती है। और नौशेरवां दुआ को कहता है कि रोने से दिल हल्का होता है, तुम रो लो, और उसे अपने गले लगा लेता है। दुआ भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है। नौशेरवां उसे हौसला देता है और उसे मालूम है वो अपने घर वालों की वजह से रो रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ज़ुनैरा बात करती है कशमाला से और उसे कहती है कि रकम पहुंच गई है। तो ज़ुनैरा कहती है कि हाँ रकम पहुंच गई है, लेकिन मैंने रकम तो आज पहुंची है, मैंने आपका काम पहले से शुरू कर दिया है। और कशमाला कहती है कि कितने दिन लग जाएंगे? ज़ुनैरा कहती है कि अभी तो टाइम लगेगा, आप सब्र रखें। और ये सब बातें दुआ की दोस्त सुन रही होती है और वो दुआ को फ़ोन करती है और दुआ को आगाह करती है और कहती है कि दुआ तुम ज़ुनैरा से एहतियात में ही रहना और ज़ुनैरा कुछ कहे तो उसकी कोई बात मत मानना। दुआ कहती है कि मैं ज़ुनैरा की बात को अहमियत नहीं देती और ना ही टेंशन लेती हूँ। और उसकी दोस्त उसे कहती है कि नहीं, ज़ुनैरा और किसी को फ़ोन पर कह रही थी कि मैं दुआ को वापस लेकर आऊँगी, और कोई उसे रकम भी दे रहा था मुँह मांगी कि तुम दुआ को जब अपने पास ले आओगे तो मैं मुँह मांगी रकम दूँगी। दुआ तो हैरान ही हो जाती है ये सब कुछ सुनकर और वो कुछ नहीं कह पाती और वो ज़ुनैरा के बारे में सोचने लग जाती है कि उसके साथ कौन मिला हो सकता है। फिर वो सोचती है कि नौशेरवां की पहली बीवी ही हो सकती है, उसे फंसाने के लिए, जानबूझकर ज़ुनैरा के पास भेजने के लिए। फिर आप देखेंगे कि नौशेरवां जब घर आता है तो दुआ कहती है कि मैं आप